हर इंसान की जिंदगी में अंधेरा आता है, पर जिसने उस अंधेरे को ही अपनी ताकत बना लिया वही बनता है जगत गुरु रामभद्राचार्य। आज हम जानेंगे उस महापुरुष की कहानी जिसने अपनी आंखों की रोशनी खोकर भी दुनिया को ज्ञान और भक्ति का उजाला दिया। 14 जनवरी 1950 मकर संक्रांति के दिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शांति खुर्द गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में जन्मे। नाम रखा गया गिरिधर मिश्रा, लेकिन किस्मत ने क्रूर मजाक किया। 2 माह की उम्र में ट्रैकोमा नामक बीमारी और गलत इलाज ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। दुनिया अंधेरी हो गई, लेकिन भीतर एक दिव्य ज्योति जल उठी। अंधापन रोके नहीं तो आत्मा ने आंखें खोल ली। सुनते सुनते उन्होंने गीता, रामचरितमानस, वेद पुराण सब कंठस्थ कर लिया। ब्रेल का सहारा कभी नहीं लिया। 3 साल की उम्र में पहली कविता अवधि में, 5 साल में 700 श्लोक की गीता और 7 साल में पूरी रामचरितमानस याद कर डाली। ये कोई इंसानी क्षमता नहीं, ये तो दिव्यता की झलक थी। जहाँ किताबें पढ़ने की क्षमता नहीं, वहाँ सुनकर किताबें लिखवाई। 17 साल तक औपचारिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन फिर जौनपुर के गौरी शंकर कॉलेज में दाखिला लिया। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से शास्त्री और आचार्य की उपाधि गोल्ड मेडल के साथ हासिल की। नई दिल्ली के संस्कृत अधिवेशन में 5 गोल्ड मेडल, वह भी खुद इंदिरा गांधी के हाथों। 1981 में पीएचडी की। 19 नवंबर 1983 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री श्री 1008 रामचरण दास महाराज से रामानंद संप्रदाय में दीक्षा लेकर रामभद्र दास बने और आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया। इसी दिन गिरिधर मिश्रा का नाम बदलकर जगत गुरु रामभद्राचार्य हो गया। 1987 में उन्होंने चित्रकूट में तुलसी पीठ की स्थापना की, जो आज आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। यहाँ से लाखों श्रद्धालु आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और राम कथा, वेदांत, उपनिषद और संस्कृति का संगम होता है। 1988 में काशी विद्वत परिषद ने उन्हें जगत गुरु रामानंदाचार्य घोषित किया और अयोध्या, इलाहाबाद और कुंभ में उनका भव्य अभिषेक हुआ। सन्यासी समाज और 4 उप संप्रदायों ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया और भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम गूंज उठा। उन्होंने 22 भाषाओं में महारत हासिल की और 240 से अधिक किताबें लिखी। 50 से अधिक शोध पत्र, 4 महाकाव्य, 28 कविताएं, 19 टीकाएं, 9 प्रवचन और 5 संगीत रचनाएं दी। वेद पुराण से लेकर आधुनिक काव्य तक उनकी रचनाएं आज भी हर दिल को छू जाती हैं। चित्रकूट में उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो दुनिया का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां दिव्यांग छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और वे खुद आजीवन कुलाधिपति रहे। शिक्षा को उन्होंने समाज का सबसे बड़ा हथियार बनाया। राम जन्मभूमि मामले में उनकी गवाही ने इतिहास का रुख बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट में 437 प्रमाण प्रस्तुत किए और वेद पुराणों से साबित किया कि रामलला का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। हालांकि जहाँ धर्म होता है वहाँ विवाद भी होते हैं। उन्होंने रामचरितमानस का आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया, जिस पर विरोध हुआ और उन्होंने माफी मांगी। 2023 में प्रेमानंद महाराज पर टिप्पणी की तो विवाद हुआ। 2024 में जाति सूचक शब्द पर बयान दिया तो हंगामा हुआ और 2025 में पश्चिम यूपी को मिनी पाकिस्तान कहने पर सियासत गर्मा गई। उनके बेबाक बोल हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। धर्म के मंच पर भी उनकी राजनीति की गूंज सुनाई देती है। कभी मुलायम सिंह यादव पर विवादित बयान, कभी कांशीराम पर कटाक्ष और कभी सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का समर्थन। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शिष्य उनके शिष्य हैं और उनका हर बयान मीडिया की हेडलाइन बन जाता है। उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कवि कुल रत्न, महाकवि सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे अनगिनत पुरस्कार उनकी उपाधियों की सूची में शामिल है। उनके प्रवचन और वाणी में ऐसा जादू है कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। भजन हो या नाटक, कविता हो या कथा, हर रूप में उनका संदेश यही है कि राम नाम ही सबसे बड़ा हथियार है। 74 साल का सफर, बचपन में खोई आंखों की रोशनी, लेकिन मन की लौ कभी नहीं बुझी। ब्रह्मचर्य का संकल्प, धर्म की साधना, शिक्षा का प्रचार और समाज सेवा, उनके जीवन की हर परत प्रेरणा से भरी हुई है। अंधेरे में रोशनी ढूंढनी हो तो रामभद्राचार्य की जिंदगी से सीखो, क्योंकि जो काम उन्होंने कर दिखाया वो करिश्मा हर किसी के बस की बात नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य एक नाम, एक रोशनी और एक मिसाल हैं जो हर दिल के अंधेरे को रोशन कर देते हैं।